श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप अपने जीवन से शराब रूपी कांटे को निकालकर फेंकना चाहती हो तो आप आज बेलपत्र का उपाय नहीं बल्कि बेलपत्र के कांटों से आपको उपाय करना है। मात्र 7 बेलपत्र के कांटे आपको लेने और चुपचाप इस जगह रख देने हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या चल रही थी, यानी जो कांटा चुभा हुआ था, वो धीरे धीरे करके आपके घर से दूर होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा आज मेरी माताओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वीडियो में आज बहुत ही आसान सा उपाय गुरुदेव ने बताया है जिसे हर महिला अपने घर में आराम से कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में शनि दोष, राहु दोष और केतु दोष अपना बुरा प्रभाव डाल रहे होते हैं, उस घर में भी शराब की समस्या उत्पन्न होने लगती है। शराब गलत संगत का शिकार करने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन में इतना ज्यादा हताश होने लगता है कि वह अपने जीवन में एक गलत कर्मों को करने लगता है। ऐसे में उसका जो हर्जाना है वह उनके पारिवारिक जन को भोगना पड़ता है। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हो उसमें आपको असफलता अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही गुरुदेव ये भी कहते हैं कि किसी भी जब आप उपाय को कर रहे हैं तो आप जब विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में शराब रूपी समस्या दूर होगी। साथ में आपके जीवन में जो दुख चल रहा होगा उससे भी आपको निजात मिलने लगेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो शराब छुड़ाने से संबंधित आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। क्योंकि गुरुदेव अपनी हर भागवत में एक ना एक उपाय शराब रूपी समस्या से निजात पाने के लिए बताते रहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों इतनी ज्यादा समस्याएं शराब को लेकर उत्पन्न हो रही है कि व्यक्ति अपने अंदर तक की बॉडी पार्ट तक खराब कर लेता है, उसको छोड़ने में नहीं आता है। तब ऐसे में उनके भक्तजन आकर उनसे उपायों को पूछते हैं तो भागवत में वह उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर कोई अपने जीवन में खुश रहे। ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपने जीवन में एक संकल्प की तरीके से लिया है कि जो भी मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करे, भगवान की कृपा से वह अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करे। दोस्तों, शराबी व्यक्ति जिस भी घर में होता है उस घर में आप देखेंगे कि डेली किसी न किसी बात को लेकर कलेश होता रहता है। कुछ नहीं तो आपको कुछ 2-4 रुपए मांगने के पीछे ही घर में लड़ाई का एक कारण बन जाता है। महिलाएं यदि अपने पति से 10-20 रुपए तक की डिमांड करती हैं तो वह पति जो होता है वह लड़ने के लिए तैयार रहता है, बेटा जो होता है वह लड़ने के लिए तैयार होता है। जैसा कि युगों से प्रथा चली आ रही है कि घर का जो संचालक होता है वह पुत्र, बेटा इत्यादि वगैरह ही होता है। लेकिन जब वो ही अपनी गलत संगत में पड़ जाएंगे या वो ही अपनी गलत राह पकड़ लेंगे तो ऐसे में उस परिवार का क्या वातावरण होगा आप लोग खुद से समझ सकते हो। क्योंकि मुझे पता है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस प्रकार की समस्या से परेशान है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से साझा करती हूँ कि आप लोगों को बेलपत्र के कांटे से किस प्रकार क्या उपाय करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही आसान से उपाय और बहुत ही आसान से टोटके, इसके साथ ही बहुत ही आसान घरेलू औषधियां आपको शराब छुड़ाने के लिए मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग विजिट करके देख सकते हो। आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको जब ये बेलपत्र का उपाय करना है तो आपको देखना है कि सोमवार का प्रदोष का दिन हो, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष के दिन किया हुआ उपाय हमेशा ही शुद्ध होता है और 100% वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन उपाय को करता है। क्योंकि प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो आपको प्रदोष के दिन बेलपत्र की 7 आपको कांटे लेने और एक धतूरा लेना है। धतूरा लेते समय आपको याद रखना है धतूरा जो है वो हरा भरा होना चाहिए। जैसा कि धतूरे में भी कांटे होते हैं और बेलपत्र के पौधे में भी कांटे पाए जाते हैं, लेकिन उस समय आपको बेलपत्र के कांटे लेने हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम लोग भगवान श्री शिवलिंग पर बेलपत्र के कांटों को चढ़ाकर और उसका उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में इसका सुखद लाभ मिलता है।
और बेलपत्र के कांटों को हमें इसी भावना के साथ तोड़ना चाहिए। 7 कांटे आपको लेने हैं कि जिस प्रकार हमारे जीवन में ये शराब रूपी कांटा चल रहा है, चुभा हुआ है, वह भगवान की कृपा से हमारे परिवार से जल्दी दूर हो जाए। तो आप 7 कांटे को लेकर, एक धतूरा लेकर भगवान श्री शिवलिंग के पास पहुंच जाइए और उन कांटों को भगवान श्री शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, उस धतूरों को चढ़ा दीजिए, क्योंकि भगवान श्री महादेव को हर वो वस्तु प्रिय है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि महादेव ने विष रूप को पिया था और संसार को इस विष से बचाया था। इसीलिए भगवान को विषाधारी भी कहते हैं कि उन्होंने विष पिया था तो संसार की रक्षा की थी। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कांटा चुभा है जो निकलने में नहीं आ रहा है, व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन से परेशान हो चुका है, तो ऐसे में वह प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र के कांटे को लेकर और उसके साथ ही एक धतूरा लेकर इस उपाय को करे, आप वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से दूर होगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारे पितृजन रुष्ट हो जाते हैं तब ऐसे में भी हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में हमारा पति, पुत्र, बेटा हमारी बात ना मानकर ऐसे कर्मों को करने लगता है जिससे हमारे परिवार में हमेशा ही कलेश बना रहता है, दुख का कारण बनने लगता है। तो यदि मेरी माताओं बहनों को सरल सा आसान सा उपाय लगा हो तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि एक प्रदोष के दिन मात्र आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां मिलने लगेंगी। दोस्तों मात्र एक दिन का ये उपाय है, कर लेना है। गुरुदेव कहते हैं कि महादेव की नगरी से कोई भी खाली नहीं आता है। महादेव इतने भोले भंडारी हैं कि वह सदैव भी अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि लुटाते हैं। भगवान श्री महादेव का यदि जल का आचमन मात्र हम लोग कर लेते हैं तो हमारे अंदर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वह निकल जाते हैं और हमारे अंदर हमेशा ही शुद्धता निवास करने लगती है, सक्रिय ऊर्जा हमारे अंदर संचार करने लगती है। दोस्तों कहते हैं कि महादेव कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं और गुरुदेव महाराज का भी यही एक संकल्प है कि हर व्यक्ति को, हर महादेव की भक्त को सुखी करना है तो वो अपने हर भागवत में हर समस्या को लेकर उपायों को बताते हैं। यदि आप लोगों को पूरा यकीन है कि आप महादेव गुरुदेव के द्वारा बताए हुए उपाय हमेशा ही कारगर होते हैं तो आप लोग इस उपाय को करिए और अपने जीवन में सुख का आनंद पाइए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे आपके आसपास यदि इस प्रकार की कोई समस्या चल रही है, अपने पारिवारिक जन को या अपने मित्र को जब आप इस समस्या से जूझ रहे व्यक्ति के पास इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो आप विश्वास करिए आप दूसरों को सुख पहुंचाने लगेंगे। और भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है जो दूसरों की समस्याओं को समझता है और उसका समाधान निकालता है। इसी के साथ दोस्तों मैं भी आप लोगों से अब लेना चाहूंगी विदा, लेकिन उससे पहले मैं भी महादेव से विनती करना चाहूंगी, हे महादेव आपके इस उपाय को जो भी करे वह अपने जीवन में संपूर्ण सुख को प्राप्त करे और इस वर्तमान की शराब रूपी समस्या को आप जड़ मुक्त कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।